शदीद गर्मी में बिजली गायब, अवाम परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली ना होने से अवाम के कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। बिजली की तवील लोड शेडिंग अवाम के लिए दर्द सर बन गई। सियालकोट बड्डी बाजार में जूतों की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिश ज़दगी। आग ने देखते ही देखते इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया। आग पर काबू पा लिया गया। चोनिया के नवाही गांव दोबली में कब्जा माफिया का राज। बासर अफराद उमर हयात और दीगर की मेहनत कश के घर पर कब्जा करने की कोशिश। मुतासरा शख्स मोहम्मद याहिया सरापा एहतजाज। डीपीओ कसूर और वजीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिलाने की अपील। मीरपुर माधेलो में चोरी की वारदात। अहले इलाका ने चोर को पकड़कर दुर्गत बना डाली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर अवाम सरापा एहतजाज। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। पेशावर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। भारी मकदार में मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मशकूक गाड़ी से 120 किलोग्राम चरस बरामद। मुलजिम फरार होने में कामयाब। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और नारोवाल में डीपीओ असद सरफराज खान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदों से तारफी मुलाकात। इंसदाद जराइम के हवाले से अहम अमूर पर गुफ्तगू। डीपीओ ने मीडिया के किरदार को सराहते हुए कहा कि जराइम की सरकोबी में मीडिया का अहम किरदार है। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के दीगर इलाकों की तरह वजियांवाला में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी गर्मी से निडाल कारोबार ठप हो चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं वजियांवाला से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कमर जमान से। कमर जमान, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त विजयांवाला में मौजूद हूँ और विजयांवाला में गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी बहुत परेशान है और मेरे साथ एक शहरी है, उनसे जान लेते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से वो कितने परेशान हैं। जी, इधर विजयांवाला में बहुत लोड शेडिंग होती है। 1 घंटा जाती है और 2-2 घंटे नहीं आती, जिसकी वजह से कारोबार को बहुत नुकसान हो रहा है। 2-2 सारे कारोबार ठप हैं और लोड शेडिंग की वजह से शहरी बहुत मुतासर है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये हुकूमती अहकामात के बावजूद कोट चट्टा में 8 से 10 और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिससे मामलाती ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं। एहसन रजा खोखर तफसीलात से अपडेट करेंगे। अहकामात के बावजूद मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कोट छुट्टा में भी सिटी फीडर पर 8 से 10 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं और कारोबार ठप होकर रह गया है। इस हवाले से एक टैलेंट मास्टर हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से आपको क्या मसाइल का सामना है? बहुत बड़े मसाइल का सामना है। आपके सामने महंगाई बड़ी शदीद है, जिसकी वजह से कारोबार नहीं है। अगर थोड़े से हैं भी, लेकिन वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बिल्कुल नहीं हो रहा है। 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत परेशानी है। लिहाजा मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके बिजली की लोड शेडिंग कम की जाए।
अजीत, जैसा कि आपने एक टेलीमार्च से जाना है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड सेवन शरीफ में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मोहम्मद अली मेमन रिपोर्ट करेंगे। सेवन शरीफ शहरों गिरदनवा, करमपुर, आराजी, बांध सैदाबाद में इस वक्त कहर की गर्मी पड़ रही है और शहर भर में शदीद गर्म हवाओं के राज है, जिसके बायस शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। शदीद गर्मी में वापडा हेस्को ने शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों करमपुर, आराजी, बांध सईदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक पहुंचा दिया गया है, जिसके बायस कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है, जबकि पीने का पानी का भी बहरान हो गया है। लेकिन वापडा हुकाम लोड शेडिंग के दौरानिया कम करने के बजाय मजीद बढ़ाने का सिलसिला जारी किया हुआ है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म करके वापडा सेपको इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक तरफ महंगाई है, जबकि दूसरी जानिब बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की नाक में दम कर रखा है। लकी मरवत में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, शरीफुल्लाह मरवत से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही वापडा वालों की मनमानियां शुरू हो गई। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह लकी मरवत में भी इस वक्त बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। बिजली की गैर एलानिया और ज़लिमाना लोड शेडिंग से सारिफिन आजज आ गए। बिजली की तवील बंदिश की बाइस ताजर बिरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजरों का कहना है कि एक तरफ महंगाई से उनके कारोबार ठप होकर रह गए, जबकि रही सही कसर वापडा वाले पूरी कर रही हैं। इस वक्त पूरे ज़िले में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, जिससे कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम आवाम को बिजली फराहम करे। हम तो लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, हमारा कारोबार भी ख़राब हो गया है, ना बिजली आता है, इधर ऊपर से महंगाई है, महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, ना कारोबार मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलता। शहरियों का मजीद कहना है कि हुकूमत वापडा वालों रेनाला खुर्द और गिरदनवा में महंगाई का जिन बेकाबू। आटा, चीनी, घी, दालें, फल, सब्जियां गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी इमरान से, जो इस वक्त रेनाला खुर्द के निजी स्टोर पर मौजूद हैं। इमरान, महंगाई की क्या सूरत हाल है और आवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ रेनाला खुद के निजी स्टोर पर। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई के एक सुनामी आ चुका है। अगर बात की जाए आटा, चीनी, घी, दालें और फल सब्जियों के रेट आसमानों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। दुकानदारों ने मसनूई महंगाई की हुई है। जो प्राइस कंट्रोल मिनिस्टर है, खुसूसन अपने दफ्तरों में बैठ कर सब अच्छा की रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी मार्केट में आते ही नहीं। जो दुकानदार जायद कीमत पर आटा, चीनी, घी, फल सब्जियाँ फरोख्त करने के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाइयाँ अमल में नहीं आई। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुद और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया गया है खुदाया महंगाई पर काबू पाए। इस सवाल जब हमारी मजीद शहर से गुफ्तगू हुई, उनका कहना है कि जो दुकानदार जायद कीमत पर आटा, चीनी, घी फरोख्त करने के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। दुकानदारों ने हुकूमती रेट लिस्ट की धज्जियाँ बिखेर दी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फिरोज बटवा के शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बिलबिला उठे, कारोबारी जिंदगी मुतासिर हो चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। फराज, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज बटवा में। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी बिलबिलाओं में कारोबार जो है वो ठप होकर रह गया। हमारे साथ मौजूद है शहरी, से जानते हैं कि उनका गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। बत्ती बिल्कुल नहीं रहती है कि कारोबार जिन्हें ठप हो गए हैं, कारोबार बिल्कुल ही को नहीं रह गए। तो मेहरबानी करे हुकूमत के साड़ी अपील है, बत्ती तो पूरी भेज दो। बिल जो तुम लैने ही लैने ने, लेकिन लिहाजा बत्ती ना होने की वजह तो रात में भी सुकून नहीं है, बच्चे सौ नहीं रहे। मेहरबानी करें, बत्ती तो पूरी करें, ना दिन कारोबार ठप, रात को नींद को नहीं आती बत्ती की वजह से। गर्मी प्यारी ना, बत्ती जब घंटा जा रही है, ना दिन सुकून है ना सुकून मेरे बच्चे ना वो भी सुकून नहीं सोते। मेहरबानी हुकूमत हमारी अपील है हुकूमत की, मेहरबानी करके जनाब बत्ती को ठीक है जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि लोड शेडिंग ज़्यादा होने की वजह से बच्चे जो हैं उनका भी गर्मी की वजह से बुरा हाल है। जो कारोबार है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बिजली 1 घंटा आ रही है। शहर कायद में पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। बिजली और गैस की कमी के बाद पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत के भी महरूमी पर शहरी सरापा एहतजाज हैं।
कराची के इलाके महमूदाबाद के मकीनों ने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया है और धरना भी दिया है। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मजीद जान लेते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में पानी की किल्लत से अवाम सरापा एहतजाज। शदीद गर्मी में पानी नायाब हो गया। टैंकरों में महंगे दामों में तो दस्तयाब है मगर घर की लाइनों में नायाब हो चुका है। कराची के इलाके महमूदाबाद में खल्के खिदमत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पानी की किल्लत के खिलाफ कामरान शाह की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। गैस दी जाए तो हमारे हुक्मरान अभी सोए नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। अवाम कितनी परेशान है। आज अवाम निकली है रोडों पे और इंशाअल्लाह अब रोडों पे ही फैसला होगा। हमारे हुक्मरान रोडों पे ही आके हमारा फैसला इंशाअल्लाह जरूर। मुजाहरे में मोहम्मद भाई, ताहिर असमी, बशीर, इमरान अली, सिकंदर, उमैर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जबकि मुजाहिरीन ने कारपोरेशन गेट के सामने सड़क ब्लॉक करके धरना भी दिया। कामरान शाह का कहना था कि टैंकर माफिया और वाटर बोर्ड के अमले की मिली भगत से अहले इलाका पानी से महरूम है। शदीद गर्मी में पानी और बिजली नायाब हो गया है। दस्का में अवाम भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज। बीजेपी के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। देखते हैं राना शाहिद सुहेल की ये रिपोर्ट। भारतीय हुक्मरान जमायत के नुमाइंदों की तरफ से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी समेत तमाम मकातब फ़िक्र और कारोबारी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम डस्का शहर में भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। जामिया मस्जिद नूर कॉलेज रोड से शुरू होने वाली रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर लब्बैक या रसूल अल्लाह और हिंदुओं की शैतानियत के खिलाफ मजम्मती नारे दर्ज थे। प्रेस क्लब के रहनुमाओं शकीलुर रहमान, सादुल्ला और डस्का यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सलीम अब्बास बुखारी की ज़ेर क़यादत सहाफ़ी बरादरी की तरफ से भी निकाली गई एहतजाजी रैली का एहतमाम SDPO के ऑफिस के सामने किया गया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने भारत में BJP के अरकान की जानब से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हमारा बच्चा बच्चा नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कट मरने के लिए तैयार है। इन रैलियों के शुरा और मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि भारत के सफ़ीर को फिलफौर मुल्क बदल किया जाए और तमाम आलम इस्लाम भारत के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को मुनक़ता कर दे। इन एहतजाजी रैलियों के अख्तिताम पर आलम इस्लाम समेत पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। साथी रिपोर्टर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी भी सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब जंग से मजम्मती रैली निकाली गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जावेद गवानस से जो इस वक्त रैली के साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह जंग में भी गुस्ताख रसूल के खिलाफ जंग प्रेस और जूनियर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की जानिब से एक रैली निकाली गई है जो प्रेस क्लब से लेकर DC ऑफिस तक आई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ सीनियर मेंबरान भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उस हवाले से क्या हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं इसे फौरी तौर पर ख़त्म कर आपको ये सोचना होगा वक्त है कि जो गुस्ताख रसूल है इसके साथ इसकी मसनूआत पर पाबंदी लगाएं। उसके अलावा हमें ये देखना है कि बीजेपी सरकार जो इस वक्त कर रही है इसके खिलाफ सफारती लेवल पर एहतजाज के बाद हमें फिर अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि इंडियन सरकार जो मौजूदा है ये मुसलसल जो इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है जिससे मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, तो अब इसे रुकना चाहिए। ये बार बार जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत की तरफ कोई उंगलियां उठा रहा है, कोई भौंक रहा है, कोई गुस्ताखी कर रहा है। हुकूमत वक्त और OIC को चाहिए कि कोई वो ऐसे ठोस इक़दाम करे। खबरें और भी हैं लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारतीय रहनुमाओं की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी पर फर्जंदान इस्लाम सरापा एहतजाज हैं। वज़ीराबाद में भी मुजाहरा किया गया जिसमें तमाम मकबा फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, तंजीम ताजरा और दीगर मजहबी तंजीमों ने एहतजाज किया।
इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान बेअमल तो हो सकता है, लेकिन इसके दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कम नहीं हो सकती, क्योंकि इश्क मुस्तफ़ा ही असल ईमान है। साहिवाल में जीपी ऑफिस मुलाजमीन का एहतजाज, अपग्रेडेशन और हफ्ते की छुट्टी देने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। हम महकमे डाकखाने के मुलाजिम हैं, ये यूनिफॉर्म हमारी शान है। हम जिस ऑफिस में जाएंगे हमें ये शान हमने दिखाने कि हम साहिवाल यूपी के मुलाजिम हैं, लेकिन आज तक हमें यूनिफॉर्म अवेल नहीं। अगर टाइम की रिलैक्सेशन देनी है तो यकसा तौर पे दे, और अगर किसी को टाइम की रिलैक्सेशन नहीं देनी तो फिर उसी बंदे को ऑन एरिया मिलना चाहिए जिस बंदे ने टाइम की रिलैक्सेशन अवेल नहीं की। तीसरा मुतालबा हमारे 3 मुतालबात हैं। तीसरा मुतालबा इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत हफ्ते की छुट्टी उन्होंने तमाम मुलाजिम सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट लोगों को दी। उसमें हमारे महकमे ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें वो छुट्टी उन्होंने ख़त्म कर दी है। सरगोदा में 4 डॉक्टर और नर्स की मौतरी पर पैरामेडिक स्टाफ एसोसिएशन का एहतजाज जारी है। इस मौका पर पैरामेडिक्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइश ने कहा कि ऐसा क्या मसला है, यहाँ अलहदा टीचिंग अस्पताल क्यों नहीं? अस्पताल में इस वक्त डॉक्टर्स और स्टाफ की 90 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद में टीचिंग अस्पताल अलहदा है, लाहौर में 5-6 टीचिंग अस्पताल चल रहे हैं, उनका DHQ अलहदा है, मुल्तान का अलहदा है। तो सरगोदा में क्या मसला है कि हमें हमारी आवाम को वो टीचिंग अस्पताल, बड़ा अस्पताल 1000 बेड का क्यों नहीं दिया जा रहा? हम और इसके साथ जुर्म के हमारे पहले ही 150 डॉक्टर्स की इस अस्पताल में कमी है, उसके साथ 4 डॉक्टर, 1 नर्सिंग की कमी है। इस वक्त भी नर्सिंग की 90 सीटें खाली पड़ी हैं, क्यों नहीं उनको फिल किया जाता? क्यों नहीं सीटें इंक्रीज की जाती, ताकि आवाम को जब वार्ड में 1 नर्स होती है, इसकी बजाय अगर 4 नर्सें होंगी। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच ने कहा है कि तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम तर इकदाम बरूए कार लाए जाएँ। निगरान अफसरान मनसूबाजात की आला मयार के मुताबिक तामीर को यकीनी बनाएं, फील्ड में विजिट करें और मॉनिटरिंग के अमल को मजीद मौसर बनाएं। पेश है भावलपुर से फजल खान जावेद की इस रिपोर्ट। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच ने कहा तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम तर इकदाम बरूए कार लाए जाएंगे। निगरान अफसरान मनसूबा बंदी आला मयार के मुताबिक तमीर को यकीनी बनाने के फील्ड विजिट और मॉनिटरिंग के अमल को मजीद मौसर बनाए। इन इशारात के दौरान ने भावलपुर डिवीजन के बिल्डिंग सर्कल के मनसूबाजात बारे इजाज़ा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट SC बिल्डिंग भावलपुर डिवीजन अनवर आदिल, एक्शन बिल्डिंग भावलपुर निसार अहमद, एक्शन बिल्डिंग रहीम खान भावनगर समेत डिवीजन भर के दीगर मुतल्लिका महकमाजात के अफसरान मौजूद थे। इजलास को बताया गया सालाना तरक्याती प्रोग्राम तहत भावलपुर बिल्डिंग सर्कल के 144 तरक्याती मनसूबों के लिए 15,688.34 मिलियन रुपए के फंड मुख्तसर किए गए हैं। इस मनसूबाजात में 21 तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जाते हैं, जबकि 114 तरक्याती मनसूबाजात ज़ेर तकमील है। इजलास में जारी मेगा प्रोजेक्ट्स बशमूल मेडिकल कॉलेज भावनगर, थैलेसीमिया यूनिट RSC और शरीफ RSC मियांवाली कुरैशिया कम्प्लेक्स, तमीर हाई कोर्ट ब्लॉक, रिहायशी मनसूबा, एडिशनल ऑफिसर्स सिटी। तहसील चूनिया के नवाही गांव दोबली में कब्जा माफिया का राज, बासर अफराद उमर हयात और दीगर की मेहनत कश के घर पर कब्जा करने की कोशिश। मुतासरा शख्स मोहम्मद याहिया ने DPO कसूर और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ दिलाने की अपील की है। फारूकाबाद मोटरवे इंटरचेंज के लिए ताहाल फंड्स जारी ना किए जा सके। शहर से 6 किलोमीटर के फासले पर मोटरवे M2 गुजर रही है। गवर्नमेंट की जानिब से इंटरचेंज पास हो चुका है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां सलामत अली से। जी बिल्कुल, फारूकाबाद एक अहम शहर है और ये 3 लाख से ज़ायद की आबादी का शहर है। फारूकाबाद के साथ सैकड़ों देहात जो है मिलते हैं। फारूकाबाद के अंदर PC हेडक्वार्टर है, फारूकाबाद के अंदर फाउंटेन हाउस फार्म है और सबसे बढ़कर जो है वो सच्चा सौदा गुरुद्वारा है। सच्चा सौदा गुरुद्वारा में ज़ियारत के लिए दुनिया भर से सिख यात्री आते हैं और मोटरवे उनके लिए एक महफूज सफ़र है। फारूकाबाद जो है वो मोटरवे से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और ये फारूकाबाद की आवाम का दरीना मुतालबा है कि मोटरवे इंटरचेंज इनको फारूकाबाद इसर के पॉइंट पर दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मोटरवे जो है ये इसका 1-2 बार पहले भी फंड आ चुका है, पता चल चुका है कि ये तमीर होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि अब इनका ये क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मोटरवे बहुत अच्छा सफ़र है, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲ ਸੜਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਡਬਲ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ हुकूमत की नाअहली की वजह तो ये नहीं बन सकिया। तो बराए मेहरबानी ये दोबारा बनना चाहिए। मीरपुर माथेलो में चोरी की वारदात, अहले इलाका ने चोर को पकड़कर दुर्गत बना डाली। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। चोर ने बरोबर दर्दी के साथ नौजवान सचाइंदा माधु मिलकर घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की थी। चोर की शिनाख्त नदीम भट्टी के नाम से कर ली गई है। चोरी की गई बढ़ती हुई वारदातों पर अहले इलाका की जानिब से एहतजाज किया गया है। पेशावर में मोहम्मद रियाज थाना एक्साइज की एक और बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मशकूक गाड़ी से 120 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। मुलजिम फरार होने में कामयाब। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियालकोट बड्डी बाजार में जूतों की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिश ज़दगी। आग ने देखते ही देखते इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की सरबराही में बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। नवीद के मुताबिक आग लगने के 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। कराची में समाजी रहनुमा शहीद असलम नाथा की 27वीं बरसी की तकरीब गार्डन ईस्ट में मुनक़िद की गई। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर सिंध कौंसल शहजाद नाथा का कहना है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। बल्दियाती इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शन, इस बार बिलावल भुट्टो के जियाले हर मैदान में आगे नजर आएंगे। शहीद असलम नाथा की 27वीं बरसी की दुआया तकरीब गार्डन ईस्ट में मुनक़िद की गई। चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ। शहजाद नाथा का कहना था कि असलम नाथा मशहूर समाजी शख्सियत थे जिनकी खिदमत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जी बिल्कुल, आज एक मारूफ समाजी शख्सियत इस कराची शहर पाकिस्तान का बड़ा नाम मेरे ताया असलम नाथा की 27वीं बरसी है। आज का दिन मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। एक सवाल के जवाब में शहजाद नाथा का कहना था कि पीपल्स पार्टी का हर रुकन। ओकाड़ा में डीपीओ हसन इकबाल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। यादगार शोहदा पर हाजिरी थी और फातिह ख़्वानी की। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अपने कप्तान की डीपीओ ऑफिस आमद पर पुलिस फोर्स के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। डीपीओ ओकाड़ा हसन इकबाल ने शोहदा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कहा, अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने महकमे के शोहदा की यादगार पर हाजिरी देना और इनको खराज तहसीन पेश करना जराइम व क्राइम के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी जुर्रत और बहादुरी बढ़ाता है। इन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद की किसी भी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं। IG पंजाब पुलिस और RPO साहिवाल के विजन की रोशनी में अवाम को इंसाफ फराम करना, गरीब की दादरसी करना, मंशियात फरोशों और माशरे के नसूरों के खिलाफ कार्रवाई करना ही हमारे महकमे की। जहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारोवाल में डीपीओ असद सरफराज खान की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदों से तारफी मुलाकात।
इंसदाद जराइम के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर DPO नारोवाल ने कहा कि मीडिया मुआशरे की तीसरी आंख है जो मुआशरे में जराइम की निशानदही करता है। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरी पुलिस को इत्तला दें, इदारों को अपना समझें। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसके लिए हम अल्लाह पाक को जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सिपा और फील्ड ऑफिसर्स को हिदायत जारी की है कि वो अवाम के साथ बेहतर रवैया अपनाएं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मेरी ये पैगाम रहता है हमेशा कि बुजुर्गों वाला किरदार जो है वो हमें ज़रूर अपना अदा करते रहना चाहिए। अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। ये अभी दोस्तों ने जिक्र किया कुछ तस्वुरात है इसी, और उसकी जो वजह पीछे होती है मामूली छोटी सी बात, तो बच्चों की लड़ाई हो गई और बाद में बहुत बड़ा पछतावा है। जो चले गए उनके लिए भी एक आजमाइश शुरू हो जाती है और जिन्होंने किया होता है उनके लिए उससे बड़ी आजमाइश शुरू हो जाती है पूरे खानदान। तो इस सिचुएशन में विनर कोई भी नहीं होता, सारे लूजर ही। लेकिन ये बात जुल्म करके और अपने आप को बचा के फिर उसके बाद MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर हामिद का कहना है कि कोरोना के सबब 2 साल OPDs और वार्ड्स बंद रहे। उन्होंने मीडिया को 5 माह की कारकर्दगी के हवाले से बताया। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बहावलपुर डॉक्टर हामिद का कहना है कोरोना की वजह से 2 साल अस्पताल की सारी OPDs और वार्ड बंद कर दिए गए थे। 5 माह से अस्पताल की सारी OPDs वार्ड फुल फंक्शनल हो गए हैं, जिसमें अवाम को हर तरह की सहूलियत फराहम की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हामिद है और मैं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हूँ नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हॉस्पिटल में। जब से कोरोना ख़त्म हुआ है हमारे हॉस्पिटल की प्रोग्रेस में आपको बताता चलूँ कि हमारे पास तकरीबन 1,91,345 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमने OPD में देखा है। इसके अलावा 8,613 पेशेंट ऐसे थे जो एडमिशन हुए हैं अभी तक हमारे इन 4-5 महीनों में, और तकरीबन 17,178 पेशेंट ऐसे हैं जो हमने एमरजेंसी में डील किए हैं। पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। जो एक हॉस्पिटल का टैग लगा हुआ था कोरोना के हवाले से वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। पेशेंट अब बढ़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि गर्मी में ही मुल्तान में कमिश्नर आमिर खट्टक का निश्तर 2 की तामीराती साइट का दौरा। तामीराती काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मज़ीद जानते हैं राना असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से निश्तर 2 की मुकर्ररा मुद्दत में तमीराती टास्क दे दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टक ने निश्तर 2 की तमीराती साइट का दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि ऑफिस की जानिब से मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुकम्मल मावनत फराहम की जा रही है। मनसूबे की तकमील में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पंजाब आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में कोशां है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 6 अरब रुपया जारी कर चुके हैं। निश्तर 2 की तकमील से निश्तर अस्पताल कराची के मुकामी ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत 6 टीमों ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। बार एसोसिएशन और पाकिस्तान लायर, कराची लायर समेत 6 टीमों के दरमियान UBL कॉम्प्लेक्स में जुडिशल क्रिकेट टूर्नामेंट मैच खेला गया। तफसीलात के मुताबिक कराची में जुडिशल टूर्नामेंट क्रिकेट 6 टीमों के दरमियान UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में खेला गया। पाकिस्तान लायर और कराची लायर के दरमियान बहुत ही दिलचस्प क्रिकेट मैच खेला गया, जबकि कराची बार की टीम कराची लायर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मैच अपने नाम किया। खुर्रम हुसैन और हुमायूं ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए मैच अपने नाम किया। खुर्रम हुसैन ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 18 गेंदों पर 26 रन बनाए और नॉट आउट रहे कि कराची बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट और बार एसोसिएशन को शिकस्त देते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस राव सरदार अली, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब की तरफ से माजरत ख्वाही का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस राव सरदार अली, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब की तरफ से माजरत ख्वाही का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान से। इमरान, अपडेट कीजिएगा।
अली इमरान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में तफसीलात जान लेते हैं अली इमरान से। अली इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ज़ेरे इंतजाम एक इजलास हुआ, एक इजलास हुआ जिसमें वैसे तो एजेंडे के मुताबिक डिजास्टर मैनेजमेंट की ब्रीफिंग थी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से जुलाई में जो स्पेल है बारिशों का, उस हवाले से हदायतनामा था। लेकिन इस इजलास की अहम जो बात हमारे ज़राए ने हमें कन्फर्म की है तो ये था कि कमिश्नर साहिबान की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कैटेगोरिकली जो मौजूदा पोलिटिकल पोजीशन जा रही है जिसमें उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, वो भी मामला रेज हुआ है और उस पर डिस्कस हुई है और IG पंजाब भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने दोनों ने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया है कि वो किसी किस्म की कोई माफ़ी मांगने का इरादा रखते हैं या कोई ऐसा हुक्मनामा हुकूमत पंजाब की तरफ से उनको जारी किया गया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हमारे ज़राए के मुताबिक कन्फर्म किया है कि हुकूमत पंजाब उनका जो है वो प्रॉपर डिफेंस कर रही है और किसी किस्म का उन पर कोई दबाव नहीं है, ना ही IG पंजाब पर। इसमें उनका कहना था कि उन्होंने सारी जिंदगी ईमानदारी से पाकिस्तानी कानून के तहत, आइन और कानून के तहत आवाम की खिदमत की है। मेरा कतई कोई सियासी इरादा नहीं है, ना ही कोई सियासी मकासद है, ना किसी सियासी जमात की तरफ से किसी मुतालबे पर मैं जो है वो माफी मांगूंगा। अली इमरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पंजाब असेंबली में सहाफ़ियों की कवरेज पर कोई पाबंदी नहीं, जबकि जर्नलिस्ट मीडिया कंपनी कवरेज कर रहे हैं। तर्जमान पंजाब असेंबली का कहना है कि ऐवान की प्रेस गैलरी से भी इजलास की बिला रोक टोक कवरेज की जा रही है। पंजाब हुकूमत के तर्जमान का बयान लाइलमी पर मबनी है। गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी असेंबली की कवरेज मीडिया कैंप से की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। करारदाद नून लीगी रुकन असेंबली सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पंजाब में पहली बार सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा किया जा रहा है। महंगाई की चक्की में पिसे मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में इतना बड़ा इजाफा ताज़ा हवा का झोंका है। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, वफाकी और सूबाई बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% तक इजाफे का ऐलान किया गया है। सूबाई बजट में 15% इजाफी तनख्वाह के साथ साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज उस्मान की इस रिपोर्ट में। मीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% तक इजाफा किए जाने का ऐलान मजदूर यूनियन के अहदेदारान का हुकूमत के इस इक़दाम को काफी सराहते हुए नजर आ रहे हैं। वफाकी और सूबाई बजट में 15% इजाफी तनख्वाहों के साथ साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के स्पेशल अलाउंस के नाम के साथ डिस्पैरिटी अलाउंस भी देगी। डिस्पैरिटी अलाउंस सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के मुलाजमीन और मजदूरों को ही मिलेगा। पंजाब के बजट में वफाक की तर्ज पर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में आने वाले लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब घर बैठे अपने केसेस की मुकम्मल तफसीलात मोबाइल पर जान सकेंगे। रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम और केस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब सेशन कोर्ट में मुनाकिद हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने तकरीब से खिताब किया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में आने वाले लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब घर बैठे अपने केसेस की मुकम्मल तफसीलात मोबाइल पर जान सकेंगे। रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम और केस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब सेशन कोर्ट में मुनक़िद हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने तकरीब से खिताब किया है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आजम भट्ट। आजम, कितना फ़ायदा होगा शहरियों से? ये बिल्कुल ऐसे ही है। हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में आने वाले जो लाखों हजारों साइलिन हैं, अब उनको घर बैठे मोबाइल ऐप के ऊपर रिकॉर्ड केस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जो ऐप मुतारफ करवाई गई है, फ़ायदा होगा। अपने फाइलों की छानबीन, देख
अपना जमानती में चल के हर चीज़ वो मोबाइल ऐप पे चेक कर सकते हैं। जो पेंडिंग दरख्वास्तें हुआ करती, जो केसेस हुआ करते थे, उसकी भी तफसीलात घर बैठे मोबाइल पर जान सकते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी ये मोबाइल ऐप सिस्टम मुतारिफ हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने बाकायदा तौर पर इस मोबाइल ऐप का जो है आज लाहौर के सेशन कोर्ट में बटन दबाकर इफ्तिताह कर दिया है। आजम भट्ट तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर शहर में जगह जगह नाकिस और गैर मायारी गोलगप्पे फरोख्त करने वालों की भरमार है, जबकि फूड अथॉरिटी का महकमा भी कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आता है। गैर मायारी खाने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर में अवामी जगहों और पार्कों में गैर म्यारी और मुजरे सेहत गोलगप्पे फरोख्त करने वालों ने डेरे जमा लिए हैं। गोलगप्पों की तैयारी में नाकस अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। जगह जगह रेडियो पर गोलगप्पे फरोख्त तो हो रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। गोलगप्पों का पानी किस चीज से बनाया जाता है, इसका भी इल्म नहीं। बर्तन भी नहायत गंदे पानी में धोए जाते हैं। गोलगप्पों में इस्तेमाल होने वाले चने भी खुले रखे जाते हैं, जिन पर मक्खियां बैठी होती हैं। फूड अथॉरिटी का महकमा भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ान नजर आता है। अगर देखा जाए तो फूड अथॉरिटी ने गोलगप्पे फरोख्त करने वालों को हादसात की रोकथाम के लिए नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने आईजी की हिदायत पर अमल शुरू कर दिया है। मोटरवे पर ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों में मुसाफिर और ड्राइवर हजरात को ब्रीफिंग दी जा रही है। जदीद आलात की मदद से ड्राइवर हजरात को चेक भी किया जाता है कि कोई नशे की हालत में ड्राइविंग तो नहीं कर रहा। मजीद जानते हैं उमर जट की इस रिपोर्ट में। मोटरवे पर हादसात की रोकथाम के हवाले से नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने आईजी की हिदायत पर अमल करते हुए मोटरवे पर ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों को रोककर मुसाफिर व ड्राइवर हजरात को ब्रीफिंग देना शुरू कर दिया। जदीद आलात ब्रेथ एनालाइजर की मदद से ड्राइवर हजरात को चेक किया जाता है कि कोई नशे की हालत में ड्राइव तो नहीं कर रहा। मोटरवे पर मौजूद ड्यूटी अफसरान का कहना था कि मोटरवे पर अक्सर हादसात ओवर स्पीडिंग और गाड़ियों पर ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। आईजी मोटरवे की हिदायत पर अमल करते हुए हमने मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों को रोककर चेक किया जाता है और स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी जाती है। गाड़ियों में सवार मुसाफिरान को भी अपने सामान की हिफाजत और गाड़ियों की छतों पर ओवरलोडिंग सामान से मना किया जाता है। इसके अलावा ड्राइवर हजरात को भी चेक किया जाता है, क्योंकि अक्सर हादसाती वाक़यात ड्राइवर्स की नशे की हालत में होने से होते हैं। लेकिन जब से हमने ब्रेथ एनालाइजर आलात का इस्तेमाल शुरू किया है, बहुत कम कोई ऐसा वाक़या हो जो ड्राइवर नशे की हालत में पाया गया हो। ऐसे इक़दाम सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ डॉक्टर मोहम्मद अदनान। अदनान, इस इजलास का एजेंडा क्या था? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान, पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी स्टेट लाइफ और नादरा के अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी ने इजलास के दौरान यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के मुख्तलिफ इक़दाम का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत का पंजाब के अवाम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और नादरा के ऑफिस से अफसरान से तबादला ख्याल करते हुए इजहार ख्याल किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ पंजाब की अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए इजलास की जल्द सदारत करेंगे। पंजाब की अवाम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने के लिए सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर कर रहे हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब को अवाम के लिए सेहत कार्ड के लिए मुफ्त इलाज का मनसूबा शुरू किया था। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पंजाब की अवाम को देही और बुनियादी मराकज़ सेहत में भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देना चाहते हैं। जी डॉक्टर अदनान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल ने हिदायत की है कि मुमकिन सैलाब के खतरे से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें और अजला की इंतजामिया से राब्ता कार बढ़ाएं।
उन्होंने ये हिदायत मुमकिन सैलाब के ख़तरे से निमटने के लिए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद इजलास के दौरान जारी की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फ्लड एमरजेंसी प्लान पर अमल दरामद के लिए फील्ड दफातर में वसाइल की फराहमी इंतजामी महकमा की जिम्मेदारी है। चीफ सेक्रेटरी ने तैयारी से मुतालिक सर्टिफिकेट ना भिजवाने वाले 13 अजला से 2 रोज़ के अंदर सर्टिफिकेट तलब कर लिए हैं, जबकि वासा, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी में फंड्स की कमी के मसले के हल के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान के बयान के खिलाफ तमाम उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। लाहौर PP 154 में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी नदीम ने जलसा का इनेकाद किया, जिसमें शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की गई। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। बेशक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इनकी शान में की हुई गुस्ताखी उम्मत मुस्लिमा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान के बयान के खिलाफ तमाम उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। वहीं पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 155 चौधरी नदीम ने अपनी रिहाइशगाह पर सेमिनार का इनेकाद किया। उलमा कराम ने हुजूर नबी करीम की शान अक़दस बयान की और भारत को पैगाम दिया कि वो इन ओछे हथकंडों से बाज रहे। कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए चौधरी नदीम का कहना था कि इस्लाम हमें मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। भारत हमारे सब्र को ना आजमाए वरना अंजाम अच्छा न होगा। तकरीब में चौधरी अशरफ भट्टी, आरफ खान नियाजी, मियां शहबाज, इसरार मुगल, सुहेल म्यू और उलमा कराम के साथ अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। हम जो है ना, ये हमारी नमूसे रसालत के हवाले से हम सब इधर जो प्रोग्राम किया है वो इसी वजह से है कि हम एक एहतजाज करें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो भी कोई आँख उठे, मैली आँख उठे, हम उसको नेस्तो नबूद कर देंगे और हम उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना हम किसी को इजाज़त देंगे कि कोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक उनके शान में गुस्ताखी करे। जिन्होंने हमें सीरतुन नबी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और दिफा के लिए जमा किया है, अल्लाह ताला ऐसे ही तमाम लोगों को ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमाए। और एक पैगाम मैं इंडिया के लिए, भारत के लिए देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने दोबारा जिसारत की, पहले भी की और आइंदा अगर की, तो इंशाअल्लाह हम ज़ुबानें उनकी खींच देंगे। अगर हमारे नबी की तरफ उन्होंने मैली आँख से देखा, वो हम आँख फोड़ देंगे। कदम उठाया, वो कदम काट देंगे इंशाअल्लाह। अगर हाथ उठाया, वो SHO मिस्री शाह अली इमरान की दबंग कार्रवाई, कत्ल की नीयत से आने वाले मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO मिस्री शाह का कहना है कि मुलजिम पसंद की शादी करना चाहता था, जबकि लड़की के घर वालों ने बेटी की शादी अपने करीबी रिश्तेदार से कर दी है। मुलजिम अवैस खबर मिलने पर तैश में आ गया। लड़की और उसके अहले खाना को कत्ल करने के इरादे से असलहा और तेज़ धार आला लेकर मिस्री शाह आन पहुंचा, जहां SHO अली इमरान ने मुलजिम को धर लिया। दूसरी जानिब सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से फैमिली की जान बचाने पर SHO और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा गया और इनाम से भी नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।